जिस आदमी ने तुझे अंगूठी बेची थी उसका नाम काली प्रसाद है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे किसी ने कोई अंगूठी नहीं बेची। अच्छा, इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन गलत है। हो सकता है। देख, जब तक तू सच नहीं बताएगा तब तक यूं ही मार खाता रहेगा, मार खाता रहेगा। बोल, उस आदमी ने तुझे अंगूठी बेची थी या नहीं? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो साहब आया था मेरी दुकान पे, लेकिन उसने कुछ बेचा नहीं था और ना ही मैंने कुछ खरीदा था साहब। अच्छा, यानी वो तेरी दुकान पर आया था जरूर? जी साहब। ठीक से याद है ना तुझे? जी साहब। या फिर मेरी मार से बचने के लिए झूठ बोल रहा है तू? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। पूरी बात बता। पूरी बात क्या बताऊँ साहब? वो आदमी मेरी दुकान पे आया, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और बोला अगर कोई पूछने आया कि श्रुति नाम की लड़की ने यहाँ से अंगूठी खरीदी है तो तुम बोल देना हाँ। अब उसने जैसा कहा था साहब मैंने वैसा ही किया। बाकी साहब उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता साहब। इसका मतलब 25 साल पुराना पुलिस रिकॉर्ड गलत है? जी। इसका बयान ले लो और छोड़ दो इसे। हेलो। हाँ नमस्ते आंटी जी, इंस्पेक्टर आलोक। हाँ बोलो आलोक। सबसे पहले आप ये बताइए अंकुश कैसा है? हाँ ठीक है, घर आ गया है। ये बहुत खुशी की बात है आंटी। और एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने जिस काली प्रसाद की तस्वीर हमें दी थी ना। हाँ, कुछ पता चला क्या उसके बारे में? हाँ आंटी जी, आपका शक सही था और पुलिस के रिकॉर्ड गलत। मतलब काली प्रसाद जिंदा है। उस ज्वेलरी शॉप वाले को उसमें सब सच सच हुआ है। पर आलोक, अगर काली प्रसाद जिंदा है तो कहाँ है वो हमें अभी पता करना है। आंटी जी, आप किसी दिन पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, फिर जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। काली प्रसाद के बारे में बहुत जरूरी बातें करनी है ताकि उस तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। ठीक है आलोक, मैं आने से पहले तुमको फोन करूंगी। किसका फोन था स्मृति? स्मृति, किसका फोन था? कोई नहीं, ऐसे कोई भी खास फोन नहीं था। जब तुम झूठ बोलती हो तो चेहरे से साफ पता चल जाता है। काली जिंदा है। इंस्पेक्टर का फोन आया था। आपको तो पता ही है कि मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर आलोक को काली प्रसाद की तस्वीर दी थी। उसी ने बताया कि काली प्रसाद जिंदा है और अब पुलिस बहुत जल्द से जल्द काली प्रसाद को ढूंढ के निकालेगी। हमारे पास पहुंचना इतना आसान नहीं था काली। पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जहां मैं जाता हूं पुलिस की जीप की सायरन मुझे सुनाई देती रहती थी। बड़े मुश्किल से छुपता छुपाता हूं मैं तुम्हारे पास पहुंचा। और मैंने वादा किया था कि मैं तेरे पक्ष में गवाही दूंगा। और तुम साफ साफ मुकर गए। क्यों? क्योंकि दिनेश राय दीनानाथ ने मेरे कनपट्टी में बंदूक रख दी और कहा कि अगर मैंने तेरे पक्ष में गवाही दी तो ये बंदूक चलाने में उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। कटघरे में खड़े होकर कह देते, बता देते कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा था, पुलिस की प्रोटेक्शन तो मिल जाती। अरे खतरा सिर्फ मेरी जिंदगी को नहीं था, मेरे बेटे की जिंदगी को भी था। मेरा इकलौता बेटा उनके पास था। अब उसे कुछ हो गया तो इसी डर से तूने मेरी जिंदगी के 25 साल खराब कर दिए। मैं मजबूर था। अच्छा, अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना? मैं जो कहूंगा करेगा? मुझसे क्या करवाना चाहता है तू? दिनेश राय के छोटे भाई दीपक की पत्नी को तू साफ साफ कह दे कि उसके बाप का कत्ल मैंने नहीं किया, बस। लेकिन दामोदर, इससे होगा क्या?
सारी दुनिया समझती है कि मैं खूनी हूं। जिसका खून हुआ, अगर उसकी बेटी को यह पता चल जाए उसका बाप का कत्ल मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, तो मैं चैन से मर सकता हूं काली। लेकिन अगर उसने ये पूछा कि असली खूनी कौन है तो इसका क्या जवाब देगा तू? असली कातिल को ढूंढना मेरा काम है, तो फिक्र मत कर। बस तू स्मृति को सच सच बता दे। देख काली, तेरे झूठ की वजह से जिंदगी के 25 साल में जेल में सड़ता रहा हूं। अपने पाप का प्रायश्चित समझकर स्मृति को सच सच बता दे। ठीक है, इस बार मैं तुझे निराश नहीं करूंगा, प्रॉमिस। भाभी बहुत भूख लगी थी। तेरी है? नहीं, बस 2 मिनट। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ा ही खा लूं? 2 मिनट। नहीं, सॉरी। मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। इस तरह मुस्कुराने की कुछ तो वजह होगी। क्या? अजीब लग रहा है। मेरे मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, थोड़ा अजीब तो लग ही रहा है। सिर्फ अजीब ही लग रहा है या खुशी भी हो रही है? ये अजीब सी फीलिंग है अंकुश। इसे मैं खुशी कहूँ या कुछ और, कुछ समझ में नहीं आता। बस मुझे सिर्फ उसी दिन का इंतजार था कि कब तुम मुझे भाभी कहकर बुलाओगे। बुलाओगे भी या नहीं? बुलाया ना? See, I didn't let you down. एक बात कहूं? कहो। पता नहीं तुम इसे सच मानोगी या नहीं। हो सकता है झूठ भी ना मानो। तुम कहो तो सही। मेरे लिए तुम्हें भाभी बुलाना आसान नहीं था, पर लगा और अचानक लगा कि ये सही है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार भाभी कह के कहा ना, और तुमने मुड़कर देखा तो लगा कि बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से उतर गया। सच? अरे इतनी सी भिंडी से क्या होगा मेरा? That's like it. थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। और कह रहा भाभी कि भाभी और देवर का रिश्ता जो है वो प्योर छेड़खानी का है, तो मैं आपको तंग करना तो नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भिंडी ऐसी खाऊं कि रोटी छोटी भी मिलेगी। सॉरी। तुम भी ना भाभी, कम ऑन यार, टू स्लो यार, सोचती रहती पता नहीं क्या। एक बात पूछूं अंकुश? तुम मुझे बस ऊपर से भाभी बुला रहे हो या वाकई में? तुमसे बेहतर ये बात और कौन जानता है कि मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। ये बात मेरे अंदर से उठी है कि मैं तुम्हें भाभी पुकारूं। मैंने तुम्हें सचमुच भाभी बुला लिया। अंकुश, अंकुश, अंकुश उठिए प्लीज। 10 बज गए। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करने के लिए, उठिए।
उठिए उठिए। ओके 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 उठ रहा हूँ। उठाओ। नंदा ये दाल साफ कर देना। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। 1 मिनट प्रिया, मैं आती हूँ। ये आज खाना मैं बनाता हूँ। आपको खाना बनाना आता है? नंदा, इसे बहुत अच्छी तरह से आता है खाना। तुम्हें कैसे पता? वो शादी से पहले मैं ससुराल के हर मेंबर के बारे में छानबीन करके आई। ऑल द बेस्ट। क्यों? चलो प्रिया। अरे चाय वाय मिलेगी? बड़े पापा आज चाय वाय नहीं मिलेगी। क्यों? अंकुश खाना बना रहे। कुछ खाना बना रहा? हाँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये हाँ बड़े पापा, आज अंकुश दा ने डिसाइड किया कि वो खुद खाना बनाएंगे। अब पता नहीं खाना मिलेगा भी या नहीं। हाँ हाँ पूछ रहा हूँ उसे। अंकुश, ओ अंकुश, जी जी जी। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? तू खाना बना रहा है? हाँ तो हाँ लेकिन सही वक्त पर मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। आपको नहीं मिलेगा, बहुत डांटते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, मुझे चाय तो मिलेगी? चाय नहीं, अब डायरेक्टली खाना, वो भी उन लोगों को मिलेगा जो हाथ बटा रहे हैं। आपको खाना है तो आप भी हाथ बटाइए। मैं क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब मटर आपको छीलने पड़ेंगे। क्यों? टमाटर काटने पड़ेंगे। बिल्कुल। यस। मैं नहीं करूंगा ये सब। तो फिर खाना मिलना मुश्किल है। अच्छा लाओ, मैं कुछ मदद करता हूँ। एक मिनट बड़े पापा। अब मैं ये मटर छील देता हूँ। हंस रही हो तुम? दादा खाना पक गया? बस थोड़ी सी देर है, मगर तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? नहीं, इसमें बहुत मसाला है, बहुत मिर्चा है, इट्स वेरी स्पाइसी। छोटे बच्चे नहीं खा सकते बाबा। छोटे बच्चे नहीं खा बहुत सकते। ओके सॉरी, मिलेगा। That's like a good boy. दादा मैं बहुत खुश हूँ। पहले जैसे हो। एक्चुअली मुझे बहुत पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खामखा मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। प्रिया को पहले भाभी मान लेता तो। दादा हर चीज का एक वक्त होता है और तूने सही काम सही वक्त पे किया है। सही वक्त पे कौन सा सही काम कर डाला इसने, जरा मुझे भी तो पता चले। दादा ने सही वक्त पर सही मसाले डाल दिए, वरना मटन में इतना स्वाद नहीं आता है ना दादा? जरा टेस्ट तो करा यार। वक्त सही होना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस खुशी के लिए मैंने बहुत इंतजार किया प्रिया। मैंने भी। नंदा, मैंने तुमसे कभी ये कहा नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा यही चाहा है कि तुम और अंकुश एक दूसरे को पाकर खुश हो जाओ। घर में खुशियां तभी रहती हैं जब एक दूसरे से प्यार हो। क्यों, क्या कहते हो? जल्दी जल्दी मटर छीलो, वरना तेरे बेटे ने देख लिया तो चिल्लाएगा और सारी खुशियां हराम कर देगा वो। मेरी तो नींद ही हराम हो गई थी। ये अंकुश और नंदा और प्रिया और राहुल पहले जोड़ी जैसे लगते ही नहीं थे, और अब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब तू नजर मत लगा। अरे दीदी, नजर कहाँ लगा रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि राहुल के लिए प्रिया ही सही थी और अंकुश के लिए नंदा सही है। बहुत सही बना है। चलो भाई आ जाओ, खाना तैयार है। हेलो। स्मृति बिटिया बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी बिटिया। आप?
दामोदर बोल रहा हूँ। आप बोलिए। तुम चाहती थी ना मैं सारे सबूत ला कर दूं। हाँ। मुझे वो सब सबूत मिल गए जो तुम चाहती थी, और अगर तुम चाहो तो अपनी आंखों से देख सकती हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ? हिल रोड वाली काली मंदिर के पास पुराना मकान 27 बटे। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा। और बेटिया ध्यान से, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। फोन पर तुम्हारी बातें मैंने क्यों सुनी? यही सोच रही हूं। अगर मैंने चोरी छिपे ये सब किया है तो तुम भी तो चोरी छिपे वही सब कर रही हो जो हम नहीं चाहते। फोन मैंने नहीं किया था। लेकिन बात तो तुम्ही ने की ना, हाँ? और दामोदर से मिल भी आती तुम और मुझे कुछ बताती भी नहीं, है ना? सुनो, तुम दामोदर से नहीं मिलोगी। बड़ी मुश्किल से घर में खुशियां लौटी, बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होता दिखाई देता है, और ऐसे में मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी जिससे घर में कलह पैदा हो। दामोदर से मिलना इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है पुराने को भुलाना और नए में खुशियां ढूंढना। देखिए दामोदर, अगर तुम दामोदर से मिली तो मेरा मरा मुंह देखोगी स्मृति।